है वांगशन फैमिली, वेलकम बैक गाइस। एक्चुअली मैं आउट ऑफ सिटी हूँ वर्क के रिगार्डिंग। मेरे पास यहाँ वक्त तो बहुत सारा है रिकॉर्डिंग के लिए, पर प्रॉब्लम ये है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। कॉल्स मैसेजेस तो चल जाते हैं, पर वीडियो अपलोड करने के लिए हाई स्पीड नेटवर्क लगता है जो यहाँ अवेलेबल नहीं है। इस वजह से मुझे बाहर जाकर अपलोड करना पड़ता है। ट्राई तो करती हूँ, पर फिर भी एक चैप्टर अपलोड करने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सिर्फ यही वजह है कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाती। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती भी हूँ और मुझे बुरा भी लगता है कि आप लोग मेरा इतना बेसब्री से वेट करते हो और मैं आपको इतना वेट करवाती हूँ। सो प्लीज मुझे माफ कर दो। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। विंग वांगशियान को लेकर अपने कैबिन में बैठा हुआ था। कहीं ना कहीं उसे बाहर की सिचुएशन पूरी तरीके से पता थी, पर फिर भी वो शांत था क्योंकि वांगशियान अभी अभी सोया था। वो अभी भी डीप स्लीप में नहीं गया था, और अगर विंग ऐसी कंडीशन में वांगशियान को छोड़ के चला जाए तो वांगशियान एब्सोल्युटली थोड़ी देर बाद उठ ही जाएगा और बाद में फिर से वो रोने लगेगा, जो अभी उसके लिए सही नहीं है। इसीलिए विंग सब कुछ पता होते हुए भी वांगशियान को लेकर शांति से बैठा हुआ था और वांगशियान को टैप टैप कर रहा था ताकि वो डीप स्लीप में चला जाए। करीबन 15-20 मिनट के इंतजार के बाद जब विंग मेक श्योर कर लेता है कि वांगशियान सो ही चुका है और अब उसके जगने के चांसेस बहुत कम परसेंट है, तब वो वांगशियान को बहुत केयरफुली काउच पर लेटा देता है। वो काउच बहुत ज्यादा बड़ा था और कंफर्टेबल था वांगशियान के लिए तो भी, क्योंकि आफ्टर ऑल वांगशियान 4 साल का एक छोटा बच्चा था। विंग उसे अच्छी तरीके से लेटाकर और उसे साइड से पूरी तरीके से सेफ करके, मतलब वो गिरे ना ऐसा, उसे सुलाकर उसने खुद ने जो ब्लैक कोट पहना हुआ था उसे उतार कर वो वांगशियान को उस कोट से अच्छी तरीके से कवर कर देता है, जिससे वांगशियान को ठंड न लगे। एसी का टेम्परेचर नॉर्मल करके और सारी चीजें अच्छी तरीके से चेक करने के बाद फाइनली विंग अपने स्लीपी लिटिल बेबी को फोरहेड पर एक किस करता है और फाइनली उस कैबिन से बाहर चला जाता है। विंग जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर आया था, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। अभी तक वांगशियान के लिए उसके चेहरे पर जो केयर, कंसर्न और परेशानी थी वो टोटली वैनिश हो चुकी थी और उसके चेहरे पर फिर से वही कोल्ड और रूड एक्सप्रेशंस आ चुके थे। इन कुछ सालों में विंग की पर्सनैलिटी टोटली चेंज हो चुकी थी। उसका नेचर पहले से भी ज्यादा रूड और बॉसी हो चुका था। उसे ऑर्डर देने की आदत हो चुकी थी और हर सिचुएशन से डील कैसे की जाती है ये विंग बहुत अच्छी तरीके से जान चुका था। इसीलिए उसे बाहर की सिचुएशन से इतनी परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि इन सब को कैसे हैंडल करना है। अभी विंग ने एक ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ज्यादा डैशिंग लग रहा था। विंग एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैरी करता है, जिस वजह से एक ओमेगा होने के बावजूद भी उसका ऑरा सामने वाले को डराने के लिए काफी है। उसी डेंजरस ऑरा के साथ विंग उस कॉरिडोर की तरफ निकलता है जहां ऑलरेडी फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सारे अल्फाज मिलकर विंग के बॉडीगार्ड पर भारी पड़ रहे थे, या यूं कहा जाए विंग के बॉडीगार्ड्स उन पर हाथ नहीं उठा रहे थे। विंग के बॉडीगार्ड्स सिर्फ उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये सारे लोग बिजनेसमैन हैं और इन पर हाथ उठाना कहीं ना कहीं गलत होगा। सिर्फ इसीलिए वो लोग इन सब का लिहाज करते हुए इन्हें सिर्फ विंग के कैबिन के पास जाने से रोक रहे थे। पर ये लोग हद से ज्यादा अग्रेसिव हो चुके थे, खासकर लान वांगजी किसी भी हालत में वांगशियान से मिलना चाहता था, क्योंकि वांगशियान की हालत देखकर वो समझ चुका था कि वांगशियान बीमार है और आज लान वांगजी को वांगशियान का फादर बनने का भूत सवार हो चुका था। इसीलिए वो वांगशियान की तरफ जाना चाहता था, पर ये सारे गार्ड्स उसे रोक रहे थे। सिर्फ इसीलिए वांगजी सबके साथ सीधा हाथापाई करने लगा था, जिसमें उसका साथ नी मिंजू, लान कुरान, जियान फैमियान, जियांग चैंग, यहाँ तक कि लैन सिचान और मेंग्याओ बाकी सारे लोग भी दे रहे थे, जिससे वांगजी की ताकत कहीं ना कहीं बढ़ रही थी। वही बॉडीगार्ड्स इन सब लोगों को लगातार रोक रहे थे। माहौल इस तरह से टेंस हो चुका था कि विंग के कुछ बॉडीगार्ड्स घायल भी हो चुके थे, पर फिर भी वो लोग इन्हें सिर्फ रोक रहे थे, ना कि इन पर अटैक कर रहे थे। ये सब चल ही रहा था कि तभी सबको पीछे से एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड वॉइस आती है, स्टॉप इट। जैसे ही सब लोग इस वॉइस को सुनते हैं, हर कोई इस वॉइस के ओनर को पहचान चुका था, बॉडीगार्ड्स भी और बाकी सारे पर्सन्स भी। तुरंत सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और पीछे की तरफ देखते हैं, जहां विंग अपने कोल्ड और
रूड पोकर फेस के साथ खड़ा था। सारे बॉडीगार्ड्स जाकर तुरंत विंग के सामने खड़े हो जाते हैं और अपना सर झुका लेते हैं। विंग उन सब के बीच से चलता हुआ इन सब लोगों के सामने आता है, जहां लैंस, जिन्स, जियांग्स, नीज, वैंस, सारे अल्फाज और ओमेगाज मौजूद थे। सबसे आगे लान वांगजी खड़ा था। विंग उन सब लोगों के सामने आकर खड़ा होता है और सब की तरफ गुस्से से देखते हुए अपनी एंग्री वॉइस में कहता है, ये सब यहाँ क्या चल रहा है? जैसे ही सबने विंग की इतनी कोल्ड और डार्क वॉइस सुनी थी, हर कोई शिवर करने लगा था। कहीं ना कहीं अंदर तक हर कोई डर चुका था, क्योंकि हर कोई विंग का बदला हुआ रूप देखकर इतना तो समझ चुका था कि विंग किसी भी स्टेप को उठाने में बिल्कुल भी हेजिटेट फील नहीं करेगा। पिछले कुछ दिनों में विंग ने यहाँ खड़े हर एक पर्सन की अच्छी खासी वाट लगा के रखी है। यहाँ तक कि जब जियांग्स में से मैडम यू ने विंग को ऑफेंड करने की कोशिश की तो उसकी सजा पूरे जियांग कॉरपोरेशन ने भुगती है। इसीलिए हर कोई कहीं ना कहीं विंग के खिलाफ कुछ भी करने से अब डरने लगा है। यहाँ विंग की वॉइस सुनकर हर कोई डर चुका है कहीं ना कहीं अंदर से। वही एक पर्सन जिस पर विंग के इस डार्क वॉइस का कोई भी असर नहीं हुआ, वो विंग के सामने अपना कंसर्न फेस लेकर खड़ा है। लान वांगजी तुरंत विंग के पास एक कदम बढ़ते हुए कहता है, मेरा बच्चा वांगशियान, उसे क्या हुआ है? वो क्यों रो रहा था? क्या उसे कुछ परेशानी है? विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगशियान का नाम वांगजी के मुंह से सुनकर विंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। कहीं ना कहीं ये बात उसके फेस पे से समझ में आ भी सकती थी। विंग अपनी डीप और डार्क वॉइस में वांगजी की तरफ देखता है और उसे घूरते हुए कहता है, फर्स्ट थिंक, वांगशियान मेरा बेटा है। सेकंड थिंक, किसी अनजान को मेरे या मेरे बेटे की लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही वो पर्सन मुझसे पूछ सकता है। थर्ड, तुम सब लोग अपनी अपनी औकात शायद भूल चुके हो, तो यहाँ मेरे गार्ड्स के साथ लड़ रहे हो। ये मेरा वर्क प्लेस है, इनफैक्ट तुम सबका भी, और मैं तुम सबका बॉस हूँ। से रेसलिंग ग्राउंड और मुझे लेफ्री समझने की गलती मत करो। जितनी ताकत मेरे गार्ड से लड़ने में लगा रहे थे, उतनी ताकत और दिमाग अपना वर्क में लगाओ, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट थोड़ा भी गलत हुआ तुम सब लोगों को मैं सड़क पर ला दूंगा। नाउ गो बैक टू योर वर्क। इतना बोलकर विंग वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था, तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके हाथ को पीछे से पकड़ लिया है। ये ऑब्वियसली कोई और नहीं, लान वांगजी था। वांगजी ने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ के रखा था और उसने एक ही झटके में विंग को अपनी तरफ मोड़ लिया, जिस वजह से अब फिर से विंग और वांगजी आमने सामने खड़े थे। वांगजी अब विंग को घूर रहा था। वांगजी का चेहरा भी अब पहले से ज्यादा कोल्ड हो चुका था। पहले उसके चेहरे पर कंसर्न था, पर अब उसी चेहरे पर गुस्सा था और कोल्डनेस थी। वांगजी उसी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैंने पूछा वांगशियान को क्या हुआ है। जैसे ही विंग वांगजी के मुंह से फिर से वांगशियान का जिक्र सुनता है, उसका चेहरा जो पहले कोल्ड था वो कोल्ड ही हो चुका था। मतलब विंग का गुस्सा पल पल बढ़ रहा था। विंग एक नजर वांगजी की तरफ देखता है जो उसे ही घूर रहा था, और दूसरी नजर अपने हाथ पे डालता है जिसे वांगजी ने टाइटली पकड़ के रखा था। विंग फिर से वांगजी की तरफ देखता है और उससे एक झटके से अपना हाथ पीछे खींच लेता है, जिस वजह से वांगजी कहीं ना कहीं लड़खड़ा गया था, क्योंकि विंग ने अपना हाथ इतनी जोर से पीछे खींचा था कि वांगजी भी कहीं ना कहीं पीछे हट चुका था, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं था। उसे लगा नहीं था कि विंग ऐसा कुछ करेगा। विंग वांगजी की तरफ गुस्से से घूरते हुए देखता है और कहता है, मैंने कहा मेरी फैमिली से और मेरे बच्चे से दूर रहो। क्या तुम्हें मेरी नॉर्मल लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लान वांगजी? जैसे ही वांगजी ये सुनता है, वो विंग को घूरते हुए देखता है और कहता है, वो मेरा खून है, मेरा बेटा है। उस हिसाब से मैं भी तुम्हारी फैमिली में आता हूँ, और उसी हिसाब से मैं ये पूछ सकता हूँ कि वांगशियान को क्या हुआ है। तुम कितना भी इस बात को झुटला लो वी वुशियान, पर तुम ये कभी नहीं बदल सकते कि वो मेरा बायोलॉजिकल सन है।
और क्योंकि तुमने उसे बर्थ दिया है तो तुम मेरे ओमेगा। सो माय प्रीशियस ओमेगा, अब बताओ कि मेरे बेटे को क्या हुआ है, क्योंकि ये सवाल तुमसे तुम्हारा अल्फा पूछ रहा है। विंग जैसे ही वांगजी के मुंह से उसके लिए अपना ओमेगा और खुद के लिए माय ओमेगा और वांगजी के लिए अल्फा सुनता है, उसके चेहरे पर एक डेविल स्मिक आ जाती है, जिससे विंग का फेस बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा था। विंग उसी डेविल स्मिक के साथ वांगजी की तरफ देखता है और उसे एक टीजिंग टोन में कहता है, योर ओमेगा, योर सन। व्हाट अ जोक लान वांगजी, बट बिलीव मी, ये मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट जोक है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ मैं अकेला हूँ जो वांगशियान को अपना बेटा कह सकता है। उसके अंदर खून भले ही तुम्हारा हो, पर जो जान बसती है जिसे तुम एक जमाने में लेना चाहते थे, वो जान मेरी है। इसीलिए सिर्फ मैं उसे अपना बेटा कह सकता हूँ, ना कि तुम। और रही बात उसे क्या हुआ है ये बात जानने की, तो उसके लिए उसका ओमेगा फादर ही काफी है। उसका ओमेगा फादर उसकी अच्छी तरीके से टेक केयर कर सकता है, उसका ख्याल रख सकता है और इनफैक्ट रखता आया है। तुम्हें शायद अभी अभी पता चला है कि वो तुम्हारा बेटा है और इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है, पर मैं जब से उसका जन्म हुआ है उसे अपना बेटा मानता हूँ और उसके प्रति अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता हूँ, और आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह हार्टलेस नहीं हूँ जो एक बच्चे को भी ना बख्शूं, खासकर जब वो बेटा मेरा खुद का है। सो इतने साल बाद मेरे सामने खड़े होकर अपने बेटे के लिए ये फेक कंसर्न दिखाना बंद करो। इतना बोलकर विंग वहां से टर्न होता है और जाने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, पर कुछ दूरी पर वो खड़ा होता है और बिना उन सब की तरफ मुड़े फिर से अपनी रूड टोन में कहता है, सो माय सो कॉल्ड अल्फा, जाकर अपना वर्क करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये ओमेगा तुम्हें उसी सड़क पर फेंक देगा जिस सड़क पर एक जमाने में तुम्हारे गार्ड से बचते हुए मैं भाग रहा था। और ये ऑर्डर नहीं, वार्निंग है। सो इस कंसर्न को यहाँ दिखाने के बजाय अपने वर्क पर दिखाओ और कंसंट्रेट करो, नहीं तो तुम सब का अंजाम भी जियांग्स कॉरपोरेशन की तरह ही होगा और मुझसे किसी भी तरह की हेल्प या रहम की उम्मीद मत करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने नहीं की थी। इतना बोलकर विंग फिर से सीधा अपनी गार्ड्स की तरफ जाता है। उन गार्ड्स में से बहुत से गार्ड घायल हो चुके थे, उनके फेसेस पर और बाकी बॉडी पर भी चोट लग चुकी थी, क्योंकि इन सब लोगों ने उन्हें ऑब्वियसली मारा था। इसीलिए विंग उन सब की तरफ देखता है और अपनी उसी कोल्ड वॉइस में कहता है, जो भी इंजर्ड है जाकर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए और अच्छी तरह से अपनी खुद की केयर करे, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगा। जब तक आप लोग सही तरीके से रिकवर नहीं करते, वर्क में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरी गलती है, सारे एक्सपेंस कॉरपोरेशन पे करेगी। इतना बोलकर विंग सीधा अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है, जहां वांगशियान अभी भी काउच पर सोया हुआ था। पर विंग देखता है कि वांगशियान, जिसे विंग ने जाते हुए अपना कोट ओढ़ाया था, वो कोट नीचे गिरा हुआ है और वांगशियान को जैसा विंग ने लेटाया हुआ था, वांगशियान उसके अपोज फेस करके सोया हुआ है। विंग फिर से अपने बच्चे की तरफ जाता है और उस कोट को उठा लेता है, उसे साइड में रखता है और वांगशियान को फिर से अपनी बाहों में होल्ड कर लेता है। वांगशियान की बॉडी अभी भी थोड़ी थोड़ी हीटअप हो रही थी, इसीलिए वो वांगशियान की केयर करते हुए फिर से वही बैठ जाता है, क्योंकि विंग को भी
ऑफिस में थोड़ा वर्क करना था, इसीलिए विंग जब देखता है कि वांगशियान डीप स्लीप में है, वो अपनी कुछ फाइल्स को लेकर ऐसे ही वांगशियान को अपने बाहों में होल्ड किए हुए ही अपना वर्क कंप्लीट करता है। कुछ साइनिंग जो बची थी वो करने के बाद विंग थोड़ी देर बाद अपने कॉरपोरेशन से निकल जाता है, सीधा अपने घर की तरफ। वही दूसरी तरफ बाकी सबके पास अब कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि विंग जो बोल रहा है वो करने में वो एक पल भी नहीं लगाएगा, और ऐसा कोई नहीं चाहता था। इसीलिए अब सब मजबूरी में अपने अपने वर्क पर लौट चुके थे। वही वांग जी, जिसे अभी भी वांगशियान के लिए बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, उसे भी लैन कुरैन और लैन सिचैन ने समझाते हुए अपने साथ अपने कैबिन में लेके गए थे, और वो लगातार वांग जी को समझा रहे थे, क्योंकि वांग जी मान ही नहीं रहा था। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक। आई नो कि चैप्टर्स भी छोटे बन रहे थे, रीजन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है। सो होप you all are guys are understand my situation. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.